नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका एक बार फिर आज की तमाम बड़ी खबरों के इस नए एपिसोड में। जहां दोस्तों आज की बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हां, आज की सबसे बड़ी खबर हम जानेंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को दिल से एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं। तो आज की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि अगर आप गुटखा पान खाते या फिर बेचते हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है। जी हाँ, अब गुटखा और पान मसाला को 1 साल के लिए पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। ना तो बिक्री कर सकते हैं आप, ना ही इसे खरीद सकते हैं। जी हाँ, बड़ी खबर है, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा आज की तमाम बड़ी खबरें हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों की हेडलाइंस। तो अगर आप भी घर से बिना मास्क बाहर निकलते तो अब आपके लिए बड़ा जुर्माना हो सकता है। जी हाँ, सरकार ने 10 बड़े नियम बनाए हैं। इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि अगर आप घर से बाहर निकलते तो आपको कौन कौन से इन 10 बड़े नियमों का पालन करना होगा। इसके बारे में हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे। तो बने रहें हमारे साथ और देखते रहें इस वीडियो को आखिर तक। इसके अलावा दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है बच्चों के स्कूल से। जी हाँ, शिक्षा मंत्री बोले स्कूल की फीस नहीं होगी माफ, ऐसे तो बंद हो जाएंगे 6 लाख प्राइवेट स्कूल। जी हाँ, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के पिता के लिए अब यहाँ पर बड़ी खबर आ चुकी है। जी हाँ, अब शिक्षा मंत्री ने कह दिया कि स्कूलों की फीस माफ नहीं होगी। इसके अलावा दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ, अगली बड़ी खबर है रेलवे में नौकरी करने के इच्छुक लोगों के लिए। जी हाँ, रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा भारतीय रेलवे में 1.41 लाख पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू। जी हाँ, बड़ी खबर है, रेलवे में अब 1.41 लाख लोगों को यहाँ पर नौकरी दी जाएगी, जिसके पदों की भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके अलावा दोस्तों बढ़ते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर की तरफ। जी हाँ, दिवाली तक मिलेगी खुशखबरी, विमान सेवाओं को लेकर सरकार ने दी बड़ी जानकारी। जी हाँ, एक बार फिर से विमान सेवाएं शुरू होने वाली हैं। अगर आप भी विमान से सफर करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें एक बार फिर से शुरू होने वाली है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण खबर की तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ, ये महत्वपूर्ण खबर जुड़ी है मानसून अलर्ट, इन राज्यों में आज होगी झमाझम बारिश। जी हाँ, 24 घंटे के लिए चेतावनी जारी। बताएंगे हम आपको कि कहां पर होने वाली है अगले 24 घंटों में भारी बारिश। इस खबर को जानने के लिए भी बने रहे हमारे साथ। तमाम बड़ी खबरों को एक एक करके विस्तार से बताएंगे हम आपको। तो चलिए आज की सबसे बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। गुटखा पान मसाला बैन नहीं मिलेगा साल भर तक, सरकार का आदेश जारी। जी हाँ, भारत की राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने गुटखे और पान मसाले के निर्माण, स्टोरेज और बिक्री पर लागू रोक को बढ़ा दिया है। अब राजधानी में गुटखे, पान मसाला, तंबाकू व खैनी आदि की बिक्री 1 साल के लिए प्रतिबंधित हो गई है। इस बारे में खाद्य सुरक्षा आयुक्त DNC ने इन उत्पादों पर प्रतिबंध के संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। गुटखा, पान मसाला के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर 1 साल के लिए रोक। जी हाँ, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैराज के निर्देश पर राज्य में गुटखा, पान की बिक्री पर 1 साल का प्रतिबंध बढ़ा दिया गया है। इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। मामले की जानकारी देते हुए खाद्य सुरक्षा आयुक्त DNC ने बताया कि गुटखा, पान मसाला, तंबाकू समेत ऐसे कई मादक उत्पादक आम लोगों की सेहत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन पदार्थों के कारण देश की पीढ़ियों की जैविक संरचना पर भी फर्क पड़ रहा है। वहीं अधिसूचना में कहा गया कि गुटखा में नुकसानदेह रसायन भी मिला होता है, इसलिए इस पर प्रतिबंध को बढ़ाया जा रहा है। इसका आदेश दिल्ली की LG अनिल बैराज ने जारी की। बता दें कि केंद्र सरकार ने पहले ही तंबाकू व निकोटीन वाले उत्पादों पर एंटी कैंकिंग एजेंट के तौर पर रोक लगा रखी है। तो बड़ी खबर है, अब दिल्ली में पूरी तरह से गुटखा पान बंद हो चुका है। वहीं पर एक और महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है। अगर आप भी घर से बिना मास्क बाहर निकलते तो अब आपके लिए सावधानी की खबर है। जी हाँ, सरकार ने 10 बड़े फैसले ले लिए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोरोना वायरस के संक्रमण को दूर करने के लिए ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं ताकि कोरोना के संक्रमण को दूर किया जा सके। इसको लेकर उन्होंने अभी अधिकारियों को आदेश भी जारी किया है ताकि कोरोना महामारी से छुटकारा पाया जा सके। मुख्यमंत्री ने 10 बड़े फैसले लिए हैं, जिसमें सबसे पहला फैसला है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्य सचिव दीपक कुमार को निर्देश दिया है कि बिहार में अब टेस्टिंग क्षमता बढ़ाकर प्रतिदिन 20,000 किया जाए। दूसरा, अस्पतालों को चिन्हित कर नई सुविधाओं की भी सुनिश्चित किया जाए। नीतीश कुमार ने डेडिकेटेड कोविड अस्पताल हेल्प सेंटर के सेंटर में आइसोलेशन बेड की संख्या तुरंत बढ़ाने का आदेश दिया है। बिना मास्क घर से बाहर निकलने पर रोक लगाई है। भीड़भाड़ वाले इलाकों को भी सील किया गया है। सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड पर्याप्त संख्या में सुनिश्चित किए जाए। इसके अलावा नीतीश कुमार ने साफ निर्देश में कह दिया कि होम आइसोलेशन में रहने वाले लोगों को रजिस्ट्रेशन के समय एक एडवाइजरी जारी की जाए। इसके अलावा राज्य की सभी सीमाएं सील करने का आदेश भी दे दिया गया है। लॉकडाउन का पालन सख्ती से किया जाए, कहीं पर भी कोई भी यहाँ पर किसी भी प्रकार का लॉकडाउन का उल्लंघन न करे। इसके अलावा ऐसे मरीज जिनमें कोरोना वायरस के लक्षण है या जो हाई कनेक्ट वाले हैं वह चिन्हित किए जाएं और जांच कराई जाए। तो बड़ी खबर है, बिहार से सरकार ने अब कोरोना को रोकने के लिए 10 बड़े फैसले लिए हैं CM नीतीश कुमार ने। वहीं पर चले दोस्तों बढ़ते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर की तरफ। जी हाँ, स्कूलों की फीस नहीं होगी माफ, ऐसे तो बंद हो जाएंगे 6 लाख प्राइवेट स्कूल, शिक्षा मंत्री बोले। यूपी के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने गुरुवार को बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि स्कूलों की फीस माफ नहीं होगी। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में स्कूल न चलने के कारण बच्चों की फीस माफ करने की मांग अव्यावहारिक है। ऐसा करने पर प्रदेश के 6 लाख से अधिक स्कूल बंद हो जाएंगे।
द्विवेदी ने कहा यदि फीस माफी की गई तो निजी स्कूल बंद हो जाएंगे। सरकार ने पहले ही कह दिया कि जो फीस जमा करा पाने में असमर्थ है उनसे कोई जबरिया शुल्क लेने की कोशिश कर रहा है और उन्हें मौका नहीं दे रहा तो शिकायत पर कार्रवाई होगी। कई ऐसे भी है जो डॉक्टर, इंजीनियर और सरकारी नौकरी में है, समय से वेतन मिलने के बाद भी चाहते हैं कि फीस माफ कर दिया जाए। इस तरह की मांग उचित नहीं है। तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या इस समय स्कूलें चल नहीं रही तो फिर फीस लेना यहाँ पर उचित है या नहीं? आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। वहीं पर बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा भारतीय रेलवे में 1.41 लाख पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू। जी हां, कोरोना संकट काल के दौरान रेलवे द्वारा लगातार जारी गतिविधियों में शामिल रेलवे कर्मचारियों की पीठ थपथपाते हुए रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारतीय रेलवे को विश्व स्तरीय बनाने के लिए जारी कायाकल्प करने की कवायद में तमाम रेलवे कर्मचारियों के योगदान को याद किया जाएगा। इसके अलावा रेल मंत्री ने कहा रेलवे बोर्ड के डीजी डॉक्टर आनंद एस खाटी ने संगोष्ठी में जानकारी दी कि भारतीय रेलवे में 12.18 लाख से ज्यादा कर्मचारी कार्यरत है। हाल ही में 1.21 लाख कर्मचारियों की भर्ती की गई है और 1.40 लाख रिक्तियों के लिए भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। संगोष्ठी के दौरान महासंघों के पदाधिकारियों ने कोविड की चुनौतीपूर्ण समय में रेलवे कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला। तो बड़ी खबर है, अब रेलवे 1.41 लाख पदों पर जल्दी भर्ती शुरू करेगा। वहीं पर एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। दिवाली तक मिलेगी खुशखबरी। विमान सेवाओं को लेकर सरकार ने दी बड़ी जानकारी। जी हां, कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच विमान सेवाएं बाधित हैं। धीरे धीरे उन्हें शुरू किया गया, लेकिन नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बड़ी रात की खबर दी है। उन्होंने कहा कि जल्दी अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं शुरू हो जाएगी। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि 18 जुलाई से 1 अगस्त के बीच दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु से पेरिस के लिए 28 उड़ानें संचालित करेगा। वहीं घरेलू विमान सेवाओं को लेकर हरदीप सिंह पुरी ने जानकारी देते हुए कहा कि कोरोना संकट से पहले जितने घरेलू उड़ानों का संचालन होता था, जल्दी उन्हें 55 से 60% तक उड़ानें सेवाएं शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य दिवाली तक देश में 60% घरेलू विमान सेवाओं को शुरू करना है। तो बड़ी खबर है विमानों को लेकर यहाँ पर। वहीं पर अब जान लेते हैं मानसून से जुड़ी हुई बड़ी खबर की। जी हां, मानसून अलर्ट। इन राज्यों में होगी भारी बारिश, 24 घंटे के लिए चेतावनी जारी। पूरे देश में मानसून का असर दिखाई दे रहा है। लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में मुंबई और गुजरात में बीते 24 घंटे में जबरदस्त बारिश हुई है। साथ ही अगले 24 घंटे में यहाँ झमाझम बारिश होने के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा केरल में भी बारिश लगातार जारी है। लेकिन असम की बात करें तो यहाँ बारिश ने बाढ़ का रूप धारण कर लिया, जिसके चलते सिर्फ गुरुवार को ही 5 लोगों की मौत हो गई। राज्य में बाढ़ से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने जानकारी देते हुए बताया है कि मुंबई में बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी है। वहीं पर बता दें आपको कि मौसम विभाग ने दिल्ली को लेकर अनुमान जताया है कि 17 से 20 जुलाई के बीच बारिश हो सकती है। साथ ही दिल्ली में आज सुबह से ही कई इलाकों में काले घने बादल छाए हुए हैं। इसके अलावा हम बारिश की संभावना की बात करें तो हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ पर येलो अलर्ट जारी किया गया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में भी बारिश की संभावना जताई गई है। साथ ही राजस्थान में भी यहाँ पर तेज बारिश हो सकती है कई इलाकों में। तो मौसम विभाग से जुड़ी ये बड़ी खबर थी।